ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ही बेटी की सहेली के साथ करता था ये गंदी हरकत और बनाया वीडियो। जब उसकी मां को पता चला तो उसकी मां ने किया ये काम जानकर आप चौंक जाएंगे। एक लड़की जिसका नाम पिंकी था, वो अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं था। उसके पिता एक घमंडी किस्म का आदमी था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी और शहर में रहकर पढ़ाई करे। एक दिन उसकी बेटी घर छोड़कर चली जाती है और मुंबई में अपनी सहेली के साथ रहने लगती है। उसके जाने के बाद सुरेश ने उसका सारा सामान जला दिया। उसकी पत्नी माया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और उसका सारा सामान जला डाला और बोला जो हमारे साथ नहीं रह सकती तो उसका सामान इस घर में क्यों रहेगा। एक दिन वो ऑफिस में काम करने वाली लड़की जिया को बुलाता है और उसे डांटने लगता है। जिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी अपनी पत्नी माया से बोला, पिंकी कैसी है। माया बोली, मुझे क्या पता कि वो किसी है। सुरेश देखो, बहाना मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी पिंकी से बात होती है। अरे मैं कोई उसका दुश्मन थोड़े ही हूँ। झगड़ा किस घर में नहीं होता। अगली बार पिंकी का फोन आए तो उसे घर आने को बोलना। माया ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। जब पिंकी का फोन आया तो उसकी मां ने उसे उसके पिता के बारे में बताया और घर आने को कहा, लेकिन कई दिन हो गए लेकिन पिंकी नहीं आई। फिर उसके पिता ने उससे मिलने जाने के बारे में सोचा और उससे मिलने गया। जब वो उससे मिलने गया तब पिंकी अपने पिता को देखकर डर गई। सुरेश ने पिंकी को समझाया कि वो अब गुस्सा नहीं है और बोला कि अब मैं 2 दिन यहीं रुकूंगा। पिंकी की सहेली एक होटल में काम करती थी। सुरेश ने कहा, तुम मेरा वहां रूम बुक करवा दो। पिंकी की सहेली नेहा ने अपने होटल में उनके लिए रूम बुक करवा दिया। एक दिन सुरेश पिंकी के पास गया और उसने देखा कि उसकी बेटी और उसकी सहेली दोनों बिस्तर में एक दूसरे से चिपक कर किस कर रही थी। काम वासना में डूबी हुई थी। तब उसने उन दोनों की वीडियो बना ली। फिर सुरेश ने नेहा को अपने रूम में बुलाया और उसे वो वीडियो दिखाने लगा और उससे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाऊं तो तुम्हें मेरे पास रात को आना पड़ेगा और मेरे साथ रात बितानी पड़ेगी। नेहा वहां से चली गई और पिंकी को सारी बात बताई। तब दोनों ने योजना बनाई कि जब नेहा रात को सुरेश के पास जाएगी तब पिंकी उनका वीडियो बनाएगी और उसने ऐसा ही किया। जब नेहा सुरेश के पास गई तो पिंकी ने वीडियो बनाया। उसके बाद जब सुरेश ने नेहा को दोबारा बुलाया तो नेहा ने वीडियो दिखाया और कहा कि आज के बाद तुमने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं वह वीडियो सबके पास शेयर कर दूंगी। इसके बाद नेहा वहां से चली जाती है। सुरेश के ऑफिस में काम करने वाली लड़की जिया ने सुरेश के मोबाइल में पिंकी और नेहा की वीडियो देख ली थी। दरअसल जिया भी पिंकी को प्यार करती थी और उसने कई बार पिंकी को गंदे तरीके से छूने की कोशिश करती, लेकिन पिंकी को ये सब पसंद नहीं था। वो नेहा से प्यार करती थी। जिया ने वो वीडियो अपने मोबाइल में डाल ली और पिंकी को ब्लैकमेल करने लगी। पिंकी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। इधर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो पिंकी को मरवाने की सुपारी एक गुंडे राहुल को देता है। जब राहुल पिंकी को मारने जाता है तो पिंकी राहुल के आगे हाथ जोड़ती है और उसे अपने पास रखे पैसे गहने उसे दे देती है। वो गुंडा उसे छोड़ने के लिए उसका रेप करता है और पैसे गहने लेकर चला जाता है और उसकी जगह किसी और लड़की को मारकर उसका वीडियो बनाकर सुरेश के पास भेज देता है। सुरेश को लगा कि पिंकी मर चुकी है और माया के सामने झूठा रोने का नाटक करने लगता है। माया ये सुनकर बहुत रोती है। पिंकी ने अपनी मां को मिलकर ये सब बताया। उसकी मां ने सुरेश को तेजाब डालकर जला दिया। पिंकी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। वो डॉक्टर के पास जाती हैं और एबॉर्शन करने को कहती हैं। डॉक्टर उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। पिंकी कहती है कि मेरा रेप हुआ है और एबॉर्शन करा लेती हैं। पिंकी का एक भाई था जो कम दिमाग का था। उसे उसकी बहन के बारे में सब पता था। जिया ने उसे उसकी बहन की वीडियो दिखाई और कहा कि अब तो तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है, तुम कैसे रहोगे उसके बिना। पिंकी का भाई बोलता है, नहीं नहीं दीदी अभी जिंदा है। ये सुनकर जिया चौंक जाती है और पिंकी के बारे में सब पूछ लेती है। जिया पिंकी का पता लगा लेती है और उसे वहां जाकर फिर से ब्लैकमेल करने लगती है। उसकी मां को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जिया को भी रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने पिंकी और नेहा पर शक था और वो उन्हें ढूंढ लेती है। उनसे पूछताछ करने लगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरेश और जिया को नहीं मारा। तब उनकी मां कहती है कि मैंने मारा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी भी बंदिश में रहे। जैसे मैंने अपनी जीवन दुख तकलीफ में गुजारी है वैसे मेरी बेटी ना गुजारे, इसीलिए मैंने मरवा दिया दोनों को।
अब मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।